नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 43 ईयर्स है और इनके एक दो सवाल है। बिजनेस कब चेंज होगा वो मैं फेट लाइन पर आऊँगा, तब उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। इनका कहना है वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर चाहिए वैसा बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहे, यानी कहीं ना कहीं जकड़ महसूस होती है। तो इन्होंने एक दो वीडियो मेरे देखे होंगे, उसमें मैंने जिक्र किया है कि जब यहाँ पर बारीक लाइनें होती है तो व्यक्ति को जकड़ की स्थिति महसूस होती है, धागे जैसी। अब बहुत बार ऐसा होता है, हम किसी परिवार का व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और कोई एक दवा लेकर उस व्यक्ति को जब अच्छा हो जाता है तो वो खुद सोचता है कि मैं ये दवा खा लूँगा तो मेरा भी रोग अच्छा हो जाएगा। पर उस डॉक्टर को ही पता है कि इनके जीवन में ये रोग क्या है। अब ये जो बारीक लाइनें समझ रहे, मेरे हिसाब से ये इनके जकड़ का प्रॉब्लम नहीं है। वो इनको मैं फेट लाइन पर बहुत स्मूथली समझाऊंगा कि आपका जो जकड़ है वो किस कारण से और कब निकलेगा वो जकड़। जो इन्होंने शब्द यूज़ किया, मुझे वैसे कोई तकलीफ नहीं है, तो वो भी सारी चीज़ें इनके हाथ में दिख रही है कि क्यों है वैसे प्रॉब्लम नहीं है और वैसे प्रॉब्लम है। जब पामिस्ट्री हम कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। व्यक्ति को बहुत सारे एडवांटेज होते हैं और कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो वो सारी चीज़ों को हमको देखकर निर्णय लेना होता है कि इस व्यक्ति के जीवन में कहाँ प्रॉब्लम है जो ये पाम यहाँ तक पहुँचा। और वो क्लियर कट दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा। मैं सारे पॉइंटों को ये वन बाय वन आप लोगों के सामने रखूँगा और इनको पता चलेगा कि जीवन में कहाँ प्रॉब्लम है। पर ये जो समझ रहे, ये प्रॉब्लम इनके हाथ में शुक्र से कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके जीवन में। इनका प्रॉब्लम धन रेखा पर है। अब इस पाम को देखें तो बहुत बार जब यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा होती है और यहाँ पर चौड़ाई कम होती है तो व्यक्ति जीवन में या तो पार्टनरशिप करता है या जीवन भर जॉब करता है। ऐसी स्थिति व्यक्ति के जीवन में रहती है। पाम काफ़ी स्क्वेरिश है तो बहुत मेहनती होते हैं जीवन में और मेहनत करके अपने जीवन को सफलता की राह पर लेकर जाते हैं। यहाँ पर एक धनुष आकार शेप भी बन रहा है, तो इसके कारण भी व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। यहाँ पर भी आम इंसान से ज़्यादा, मैं ये नहीं कहता बहुत ज़्यादा स्पेस है, पर कहीं ना कहीं स्पेस ज़्यादा है, तो इसके कारण व्यक्ति समृद्ध भी होता है। अंगूठा देखे तो मध्यम टाइप का है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी तो होगी नहीं, पर अपने हितों की रक्षा करने वाले होंगे। जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रह गए। तो इस तरह की मानसिकता होगी इनकी। उंगलियाँ छोटी है तो फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। सेकेंड चीज़ देखें तो इनके फैलेंज एक प्रेस किए हुए कपड़े की तरह है। ये कंडीशन में व्यक्ति बिजनेस माइंडेड व्यक्ति होता है जब आपके इस तरह के फैलेंज हो और उंगलियां मोटी हो और साथ में अंदरूनी मंगल अच्छा हो, तो शरीर में एनर्जी भी व्यक्ति के जीवन में अच्छी रहती है। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है तो हिम्मती स्वभाव शो कर रहा है इनका। छोटी उंगली भी फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके क्लोजअप की ओर चलते हैं। बुध पर्वत जब किसी का यहाँ से दबाओ यहाँ से उभारो, तो व्यक्ति कहीं परिवार में बैठा हो या बिजनेस मीटिंग में बैठा हो, उस व्यक्ति को समय पर याद नहीं आता मुझे ये बात बोलनी थी। ये बहुत लोगों के जीवन में प्रॉब्लम रहता है, मैं इसका उपाय दे दूंगा। और जब वहाँ से उठने के बाद इनको पता चलता है कि मैं ये बात बोल दी होती तो अच्छा होता था, यानी मन की बात सही समय पर बाहर नहीं निकाल पाते। ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है। और जब किसी बुध पर्वत पर यहाँ पर उभार होता है तो उस व्यक्ति को नाम के प्रति बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटा सा भी काम करे तो उसे नाम चाहिए, इस तरह का भाव इनके मन में हमेशा बना रहता है। बुध पर्वत यहाँ पर अच्छी खासी लाइन है तो ये समृद्धि की निशानी है। बिजनेस माइंडेड होता है व्यक्ति।
अब सूर्य पर्वत पर भी देखें तो यहाँ पर एक सूर्य रेखा यहाँ से ऑपरेट होते हुए दिख रही है, और ये पीरियड होगा इनके उम्र क्या 45 46 के आसपास से। एक कंफर्टेबल इनकम इनके जीवन में आएगी। और जब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस इस तरह से होता है तो व्यक्ति का कंसंट्रेशन चाहिए वैसा नहीं लगता। मैं इसका भी उपाय दे दूंगा, बहुत आसान उपाय है। कहीं पर भी सूर्य पर्वत पर थोड़ा सा भी जाल जैसा स्थिति, मैं ये नहीं कहता कि जाल है, पर जाल जैसी स्थिति रही तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को कंसंट्रेशन लगाने में प्रॉब्लम होता है। और इतनी अच्छी सूर्य रेखा है, ये कंफर्टेबल इनकम आएगी 45 46 के बाद, और यश भी मिलेगा व्यक्ति को। हाँ, ये लाइनें शुरुआत में आपको संघर्ष भी कराती है, और एक एक दो ट्रायंगल भी है, स्क्वायर भी है, तो मल्टीसिटी का काम भी होगा इनका, और ट्रायंगल भी व्यक्ति के मन की सारी इच्छाएं पूरी करवाता है। तो ये सारे साइन इनके हाथ में अवेलेबल है। अब शनि पर्वत थोड़ा सा यहाँ से उभार है, तो ऐसे लोगों को सुबह उठने में हमेशा बोरिंग सब्जेक्ट होता है इनके लिए, पर एक बार बेड से उतर गए उसके बाद व्यक्ति एक्टिव रहता है। और यहाँ पर कंटिन्यू फेट लाइनें बनी हुई है, सारी सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, तो विदेश से धन प्राप्ति के योग है, और मल्टीपल इनकम स्रोत इनके पास हमेशा बना रहेगा, और बुढ़ापे तक इनकम इनके जीवन में आती रहेगी। अगर यहाँ पर स्क्वायर बना होगा तो पुश्तैनी जमीन जायदाद का भी लाभ व्यक्ति को जीवन में मिलता है। अब इनका जुपिटर माउंट जिस तरह का, ये 100% पारिवारिक और सांसारिक समस्याओं से जूझते ही ये लोग, जब किसी का भी जुपिटर माउंट इस तरह का हो। मैं कल एक सेमिनार में गया था, बड़े बड़े विद्वानों के हाथों में भी मैंने जब ये इस तरह का जुपिटर माउंट देखा, और उस व्यक्ति को क्लियर कट पूछा कि क्या आपको पारिवारिक समस्या है। लेक्चर पूरा होने के बाद लोग मुझे घिरने भी लगे, और मेरे पास सामने हाथ रखे, और काफ़ी बड़े बड़े, ऐसा नहीं है डॉक्टरेट किए हुए, पीएचडी किए हुए, वैसे लोगों के हाथ में भी जब जुपिटर माउंट इस तरह का पाया, तो एक ही सीधा सवाल, परिवार के लिए आपने कितना खर्च किया है और फिर भी आपको यश नहीं मिला होगा। तो किसी ने 50 लाख का, किसी ने 1.5 करोड़ का। तो ये पारिवारिक समस्याएं देता ही है, और सांसारिक समस्याएं भी देता है। तो मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको, ये किसी को नहीं छोड़ता, और पैसा आपके पास से पारिवारिक रूप से खर्च होता है, होता है और होता है। और यहाँ पर कंटिन्यू चलने वाली रेखा है, तो जुपिटर माउंट ऐसे डिस्टर्बेंस है उभार अलग जगह पर, इफ्लेक्टेड कह सकते हैं, पर है बड़ा, तो जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करते, फैला, उसका विस्तार अच्छा होता है, तो ये प्लस पॉइंट भी है। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है, तो शरीर की एनर्जी एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह होती है जब इस तरह की कंडीशन होती है। और मैं इनको सलाह दूंगा, जब भी पैसा कमाएं आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि जिनके मंगल अच्छे होते हैं उनको प्रॉपर्टियाँ बुलाती भी है, और इनका मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी इनके हाथ में बनी हुई है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो जब भी पैसा कमाएं आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करिए, आपको भारी लाभ होगा। तो शरीर की एनर्जी अच्छा खासा दे रहा है, और भारी मंगल जब अच्छा होता है तो व्यक्ति जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है, ये एक प्लस पॉइंट व्यक्ति के जीवन में रहता है। अब इनका चंद्र पर्वत अच्छा है, प्लस फेट लाइन सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, तो ये दोनों चीज़ों ने इनको विदेश में सेटल करवा दिया। और जिस व्यक्ति का चंद्र पर्वत अच्छा होता है उस व्यक्ति को हमेशा पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी चीज़ें अच्छी लगती है, विदेश से संबंध आता है। ऐसे लोगों का परचेसिंग पावर बहुत पावरफुल होता है, वैल्यू फॉर मनी परचेस करने वाले होते हैं, और नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। तो ये सारा एडवांटेज इनको मिला हुआ है, और समझ और सोच होती है वो काफ़ी उत्तम तरह की होती है जिनके चंद्र पर्वत अच्छे होते हैं। और यहाँ पर एक अच्छा सा बुध रेखा चल रही है इस तरह से, और एक पूरा मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, और इसके द्वारा एक ग्रेटर ट्रायंगल भी बन रहा है। तो ऐसे लोग बुढ़ापे तक अच्छी खासी, एक तो कंटिन्यू इनकम के, बहुत बड़ा भी मनी ट्रायंगल नहीं और छोटा भी नहीं है, एक मध्यम टाइप का मनी ट्रायंगल है, तो इनकम के स्रोत बने रहते हैं, और
ग्रेटर ट्रायंगल भी है, तो संपत्तियों का निर्माण करते करते बुढ़ापे तक अच्छे खासे ये लोग समृद्ध हो जाते हैं। शुक्र पर्वत को देखें तो शुक्र पर्वत पर भी ये जो स्क्वायर बनते हैं ये व्यक्ति को प्रॉपर्टियाँ दिलाते हैं, और सारी मोटी लाइनें हैं, एक भी बारीक लाइनें नहीं है कि जिसके कारण इनके जीवन में डिस्टर्बेंस आए। और शुक्र पर्वत भी अच्छा है। हाँ, गुरु पर्वत है बड़ा, पर गलत जगह पर उभार है, तो मैंने जो बताया वो प्रॉब्लम रहता है। इस तरह का शुक्र पर्वत वाला व्यक्ति रहता अच्छी तरह से, कमाता भी खूब है और खर्च भी खूब करता है। हाँ, इनको गर्मी पसंद नहीं आती, ये एक माइनस पॉइंट रहता है। और पूरी घेराव ले रही है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। पारिवारिक सोच वाला इंसान भी रहता है। अब इनकी हृदय रेखा जिस तरह की है, देखिए आप, पूरी यहाँ से चलकर इस तरह से सीधी चल रही है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतनी जुपिटर से, तो ये लोग बहुत आदर्शवादी होते हैं, बचपन से ही कुछ आदर्श बना लिए रहते हैं, उसी आदर्शों पर चलने की कोशिश करते हैं, और बहुत सिस्टमेटिक जीवन जीने के ये लोग आदी होते हैं। यानी इतने बजे ब्रेकफास्ट, इतने बजे लंच, इतने बजे, ये एक उदाहरण देता हूँ, ऐसे बहुत सारी सिस्टमें रहती है जिनमें इनको बदलाव आता है तो गुस्सा आता है। अगर समय पर नहीं मिला तो भी गुस्सा आता है। एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई रहता है। तो पारिवारिक मामलों में परिवार पेड़ नहीं होता, तो इनकी एक्सपेक्टेशन से परिवार परेशानी उठाता है। पर यही जब कमर्शियल लेवल पर बात आती है, तो इस तरह की हृदय रेखा व्यक्ति को सफलता भी दिलाती है, क्योंकि ये लोग बहुत सिस्टम से काम करने वाले होते हैं और हाथ के नीचे के लोगों से बहुत अच्छी तरह से काम ले पाते हैं, और अच्छी तरह से काम लेने के कारण जीवन में सफलता भी अच्छी पाते हैं। तो ये दोनों प्लस माइनस साथ में चलते हैं, और हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, एक दो जगह पर लाइनें नीचे जा रही है, ये गुस्से वाली लाइन है, ये व्यक्ति को गुस्सा दिलाती है। बाकी हृदय रेखा उत्तम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इनकी माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन इनकी यहाँ से शुरुआत हुई और ये इस तरह से चली, यानी व्यक्ति को, और एक लाइन इनकी यहाँ से निकली जो आभास देती है कि ये माइंड लाइन है। चलिए इनको भी माइंड लाइन मान लेते हैं। अब होता क्या, जब इस तरह की माइंड लाइन होती है तो ये हो गई प्लानिंग ज़्यादा बनाते हैं, और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहती, इम्प्लीमेंट नहीं होती। और जब आपकी माइंड लाइन झुकती है तो जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वैसे व्यक्ति धार्मिक बनते जाता है, और एक तरह का एहसास होता है जैसे कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति इनके साथ चलती है, और कई बार तो ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, इस तरह का भी आभास होता है। पर ये इस तरह की माइंड लाइन वालों के साथ ही होता है, और इमेजिनेशन पावर बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा। सपने भी भरपूर आते हैं, और बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाते व्यक्ति जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। और बाहर वालों के लिए उत्तम होते हैं, घर में किसी एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बोल बोल करते हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये ओवरराइट कह सकते हैं, हृदय रेखा और धन रेखा साथ में चल रही है, तो उम्र 36 तक व्यक्ति चाहिए वैसा ग्रोथ नहीं पा सकता जैसा पाना चाहिए। अब ये लकी हाथ है, बहुत सारे ऑफशूट है इनके हाथ में, इसके लिए ग्रोथ तो हुई होगी, पर इनका यही प्रॉब्लम है कि जो ये चाह रहे वैसा विकास इनको 36 तक नहीं मिला होगा, क्योंकि ओवर राइट हो जाती है रेखा। जब ओवर राइट होती है तो व्यक्ति चाहिए वैसा विकास नहीं होता। और उसके बाद जो धन रेखा है उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। सेकंड चीज़, जब इस तरह की कोई लाइन आती है तो जॉइंट हो जाती है, तो ये डबल माइंड लाइन हो गई। तो इस पीरियड से इनके जीवन में बरकत भी ज़्यादा होती है, और ये पीरियड होगा लगभग उम्र 40-42 के आसपास से। व्यक्ति अचानक कम्युनिकेशन लेवल पर आगे बढ़ता है, यानी कम्युनिकेशन लेवल इनका हाई हो जाता है, और ये जो नीचे झुकी लाइन उसमें ये बैलेंस कर रही है। नहीं तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव में रहने वाला व्यक्ति बन जाता है, पर ये दूसरी माइंड लाइन आने के कारण यहाँ पर
रक्षा का काम हो गया, यानी बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव फिर व्यक्ति जीवन में नहीं बनाता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लाइन बैलेंस करती है और इसी लाइन के कारण एक अच्छी सी मनी ट्रायंगल भी निर्माण हो गया। अब इनकी जीवन रेखा पर देखें, और ये इस तरह की जीवन रेखा परिवार में एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बोल बोल करते ये माइनस पॉइंट रहता है, बाहर वालों के लिए उत्तम रहते हैं। अब इनकी जीवन रेखा पर देखें तो आपको बहुत सारे ऑफशूट दिखेंगे, बहुत सारे। तो इनको जीवन में सफलता, और ये अप टू एंड तक, अप टू यहाँ तक एंड तक छोटे मोटे बहुत सारे ऑफशूट है। तो ऐसे तो जीवन में सफलता इनके हाथ में आ ही रही है, क्योंकि ये भी ऑफशूट व्यक्ति को कंफर्टेबल प्रोग्रेस देते हैं। अब माइनस पॉइंट भी है साथ में और प्लस पॉइंट भी है, वहाँ ओवरराइट हो गई इनकी माइंड लाइन, और पर उसके सामने ऑफशूट होने के कारण व्यक्ति को सफलता भी हाथ में आ रही है। अब इनके जीवन में एक दो राहु रेखाओं ने कट किया, एक लगभग 31 के आसपास राहु रेखा कट कर रही है, एक 36 37 के आसपास राहु रेखा कट कर रही है, एक 43 में अभी जो वर्तमान समय में चल रहे, और ये नेगेटिव भाव जो आया होगा वो इसी रेखा के कारण आ रहा है। तो यहाँ पर कोई ना कोई नुकसान जाता है व्यक्ति को, और ये एक 50 के आसपास है राहु रेखा, और एक 55 के आसपास है। इतनी राहु रेखा इनको जीवन में डिस्टर्ब करेगी। अब इन राहु रेखाओं के बीच में भी आपको दिखेगा कि ऑफशूट कंटिन्यू है, कंटिन्यू, तो ये इनको सफलता भी दिला रहे। और उसी के सामने अगर देखें तो इनकी फेट लाइन पर हम आएंगे तो जीवन रेखा काफ़ी उत्तम है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अप टू यहाँ तक ऑफशूट चल रहे, अप टू यहाँ तक, यानी जीवन के 70 साल 75 साल तक ये ऑफशूट है इनके, यानी ग्रोथ तो इनके जीवन में लिखी हुई है, और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया ऐसे कोई तकलीफ नहीं है, और ऐसे तकलीफ है। अब वो जो तकलीफ है वो यहाँ पर है। अब ये वर्तमान समय में यहाँ पर देखिए, ऑफशूट के कारण इनको कंफर्टेबल इनकम हो रही है, पर चाहिए वैसा इनको काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए इनकी धन रेखा 36 के बाद ऐसी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ये वर्तमान समय में देखिए छोटी छोटी लाइनों ने कट किया। अब ये पीरियड होगा लगभग 40 से लेकर 44 तक का, ये पीरियड इस तरह से 44 या 45 तक का, 44 तक का ही पीरियड समझे आप, और ये इस तरह से कट कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंस का लेवल भी हाई होता है, और चाहिए वैसा ग्रोथ नहीं होता व्यक्ति का, क्योंकि जब फेट लाइन आपकी कमज़ोर होती है तो अंदर की जो हमारी फिंगरप्रिंट की नाड़ी का रेखाएं होती है वो बाहर उभर कर आती है, तो हम जो चाहते हैं वो ग्रोथ नहीं ले पाते। और इनका सेकंड सवाल था दूसरा बिजनेस करना है। अब ये यहाँ पर एक लाइन इनकी चल रही है, और ये भी एक मल्टीपल इनकम के स्रोत तैयार हो रहे हैं। तो फिलहाल अगर इन्होंने 38 या 40 के आसपास कोई बिज़नेस किया होगा तो वो बिज़नेस रहने वाला है, और सेकंड बिजनेस, थर्ड बिजनेस इनका यहाँ पर चालू होगा, और ये उम्र होगी लगभग 51 के आसपास। अब ये जो बिजनेस बदलने की जो बात आ रही है, क्योंकि ये यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिल रहा, और उसके पहले भी देखे तो एक तो ओवरराइट हुई यहाँ पर धन रेखा और माइंड लाइन, उसके बाद इनकी धन रेखा ही इतनी मजबूत नहीं चली 44 तक, और एक रेखा आ रही है यहाँ से जो व्यक्ति को 45 के आसपास कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कराएगी, बड़ा इन्वेस्टमेंट ये करेंगे, और उसके बाद ये ग्रो करेगी, और ये लगभग 47 के आसपास इनको कोई ना कोई आर्थिक नुकसान भी जाएगा, और एक इन्वेस्टमेंट उम्र 49-50 के आसपास इस बिजनेस लाइन में होगी। और इनके साथ हमेशा ऐसा होगा, कभी बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा और कभी रुकावट वाला, 44 के बाद भी इस तरह की कंडीशन आएगी, क्योंकि धन रेखा कभी अच्छी हो रही है, कभी नॉर्मल हो रही है, कभी अच्छी हो रही है। तो 1-2 साल अच्छे जाएंगे, 1-2 साल कमज़ोर जाएंगे, इस तरह से रहेंगे। पर साथ में यहाँ पर ज़्यादा ऑफशूट होने के कारण सफलता भी इनके हाथ में आ रही है। तो मैंने कहा ना
कि डॉक्टर के पास परिवार में किसी एक व्यक्ति ने वो दवा खाने के बाद व्यक्ति का इलाज हो गया, तो ज़रूरी नहीं है कि वही प्रॉब्लम उस व्यक्ति के साथ भी हो, तो वो इलाज करने पर सफलता हाथ में नहीं आती। हाँ, मैं एक दो उपाय दूंगा इनको, जिसके कारण थोड़ा सा रिलैक्स होगा इनको। बाकी ऐसा कोई टेंस वाला हाथ नहीं है। कई माध्यमों से पैसे जीवन में आते रहेंगे, माध्यम में चेंज भी होते रहेंगे आपके जीवन में, और ग्रोथ बनी रहेगी। तो ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऑफशूट वाला हाथ है, इसी तरह उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। पर जितने पहले देखे उतार चढ़ाव, उतने उतार चढ़ाव आगे नहीं मिलने वाले, आगे ग्रोथ मिलती रहेगी। 44 के बाद आपको ग्रोथ जीवन में इससे अभी तक जो पाई है उससे थोड़ी सी ज़्यादा मिलती रहेगी। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।